कि हे भवानी, आगे की जो कथा है उसे मन लगा करके सुनो। और आगे की कथा बाबा भोले ने क्या बताई? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बाबा विश्वामित्र जो सिद्धाश्रम में रह करके यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, योग करते हैं, लेकिन राक्षसों से परेशान है। बस यहीं से आगे का प्रसंग है। और देखिए बीच बीच में कैसे डांस भी आप लोग देखेंगे। और ऐसा कोई दिन बाकी नहीं रहेगा जिस दिन नई नई सखियां आपको देखने को ना मिले। आज पहला दिन था, कल से देखिए मोहिनी जी हैं, इसके बाद नैना जी। तो प्रतिदिन अदलाव बदलाव होता रहेगा कलाकारों में। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। आगिल कथा सुनहु मन लाई। सुनहु मन लाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। शुभ आश्रम जानी, शुभ आश्रम जानी। और आप ही भैया श्री दीप गुरुदेव जी, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। तपप्री, जैसा कि तुम जानते हो, जिस स्थान में मैंने अपना निवास स्थान बनाया है, यह मेरा निवास स्थान नहीं है। मैं हिमालय से जो कौशिकी नदी का प्रादुर्भाव हुआ है, उद्गम स्थान है, मेरा निवास स्थान उसी जगह पर है। कौशिकी मेरी बहन है जो कि नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है, उसका नाम सत्यवती था। अब वर्तमान में नदी के रूप में बह रही है। लेकिन पंडित बनिया साधु ये घूमे पावही मान, नीति कहत अबला फिरे तो पावे अति अपमान। इसलिए इस सिद्धांत को अपनाते हुए मैं विश्व भ्रमण में निकला। और जब इस स्थान में आया तो पाया कि यह स्थान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। यही वो स्थान है जहां पर कश्यप और अदिति ने तपस्या की थी। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिया था कि तुम्हारी तपस्या के कारण आज से इस स्थान का नाम सिद्धाश्रम हो जाएगा। यही वो पावन स्थान है जहां पर स्वयं भगवान वामन ने ये वामन अवतार ग्रहण किया था और इसके बाद राजा बल के यज्ञ में पहुंचे थे। ये स्थान सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तो मैंने भी सोचा कि विश्व के कल्याण के लिए इस स्थान में मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान करूं। लेकिन जैसे ही मैं यज्ञ करता हूं, राक्षस आते हैं, मेरी यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव है, दुष्टता नहीं त्याग कर सकते हैं। लेकिन हम संत हैं, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें साधुता का त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी देश काल अवसर अनुसारी तुम जाओ और जाकर के परिस्थितियों के अनुसार देखो, कहीं आश्रम के आसपास यदि कोई राक्षस तुम्हें दिखाई ना दे तो हम अपनी यज्ञ पुनः प्रारंभ करें। जाओ।
जहां जब आगे जोगी मुनि करही अति मादीचे सुबाबू ही डरही अति मादीचे सुबाबू ही डरही। मारीच और सुबाहु का डर बना रहता है, क्योंकि यही लोग यज्ञ विध्वंस करते हैं। अवसर अच्छा है। अरे क्यों, अरे इतने भयभीत क्यों हो तपस्वी? गुरुजी, कहो। मैंने चारों तरफ देख लिया है। देख लिया? यहाँ कोई राक्षस नहीं है। कोई राक्षस नहीं है? नहीं है। तो पावन समय है, चलो यज्ञ की सामग्री लेकर के चलिए गुरु। चलो। जलाइए, अग्नि प्रज्वलित करिए। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम भवाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम भृगवे नमः स्वाहा, ओम सचराय नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम दस दिक्पाल देवताभ्यो नमः स्वाहा। निशाचर धावही तरही उपद्रव मुनि दुख पावही। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अरे क्यों भयभीत हो? स्वाहा उच्चारण करो, भयभीत ना हो। तुम डरते बहुत हो राक्षसों से। स्वाहा 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 शिव स्वाहा। तथा स्वाहा। ओम क्लीं चामुंडा विद्या क्लीं चामुंडा विद्या जल हंसंग लंघं फट स्वाहा 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 स्वाहा। अरे नीचे देखो। स्वाहा स्वाहा। मूसर मुहिमा पोहा। क्या पोया? जब देखे स्वाहा स्वाहा चिल्लाते हो, और क्या? अब घी मेहमानों को मिलता नहीं, तुम आगी में जलाते हो, और क्या? स्वाहा स्वाहा। तुम्हें खपड़ी मत दिया सेके में गदबद भल लिया स्वाहा। बुढ़े क्यों रे बुढ़े? क्यों तुम यज्ञ विध्वंस करोगे कि तुम खुद विध्वंस हो रहे हो? क्यों रे बुढ़े आज तू यह दीन्हो धुंध मचाए, यह धुआं भरो सब जगत में, हमें न नेक सुहाए। ये धुआं धक्कड़ मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे फक्कड़? ये धुआं तुमको अच्छा नहीं लगता? नहीं, ये धुआं हमको रिएक्शन करता है। कौन सा धुआं अच्छा लगता? सूट नहीं करता। आई डू नॉट लाइक धुआं। ये धुआं अच्छा नहीं लगता, इससे वातावरण शुद्ध होता है। नो न्यू न्यू। ये मेघ बरसते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं, लेकिन हम दुखी होते हैं। क्यों? हमको ये धुआं बिल्कुल पसंद नहीं है। तो कौन सा धुआं अच्छा लगता है? गांजा पियो, बीड़ी पियो, उससे वायुमंडल दूषित होता है, वही हमें पसंद है। वही पसंद है। और ये धुआं बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये घी का है, और घी जब जलता है तो हमारी आत्मा जलती है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम क्या जानो, तुमने तो पा गए टीन का टीन था स्वाहा। घी कैसे पैदा होता है? भैंसी चरावे का परे था, पता चले घी कैसे बनता है। माठा भावे का परे था, पता चले घी कैसे बनता है। 1 घंटा नेनू आगी में पकावे का परे था, पता चले घी कैसे बनता है। तुम पा गए टीन का टीन था स्वाहा। जब देखे स्वाहा स्वाहा चिल्लाते हो, और घी मेहमानों को नहीं मिलता, तुम आगी में जलाते हो और धर्म कर रहे हो।
धर्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। धर्म करोगे तो भूखन मरोगे। धर्म करे भूखन मरे। अरे जिसके पास कुछ नहीं है वो धर्म में लग जाएगा तो भूखन नहीं मरेगा, और जिसके बहुत कुछ है वो बात अलग है। लेकिन तुम्हारे फक्कड़ हो, तुम्हें मांग मांग के लाते हो। तो धर्म करे भूखन मरे और पाप करे तर जाए। ये देख क्या हो गया नीचे, क्या हो गया? देख। और माता पिता की जो सेवा करे तब मर जाए। अच्छा, अच्छा क्या? देखो श्रवण कुमार को माता पिता की ही तो सेवा करने गया था, तो मर गया। तो माता पिता की सेवा ना करनी चाहिए? अरे कुछ नहीं करना चाहिए। माता पिता की सेवा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा। हम तो वैसे हैं साधु संग करवावहीं सेवा। ना हम माता को मानते हैं ना पिता को मानते हैं, और साधु जहाँ मिल जाते हैं तो हम उनकी दाढ़ी उखाड़ लेते हैं। तो मानते किसको? कुछ किसी को तो मानते होगे। किसी को नहीं, अधर्म को, सिर्फ अधर्म को। अच्छा, धर्म ही नारा है बोलो हाँ, अधर्म की जय हो। बोल खड़ूस। कोई नहीं बोलेगा? बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जबरदस्ती बोलेगा। बोल अधर्म की जय हो, धर्म का विनाश हो, प्राणियों में दुर्भावना हो, विश्व का सत्यानाश हो। तू बच जाएगा जब विश्व का ये नीचे देख। क्या देखो? अरे नीचे तो देख। मैं नीचे देख के नहीं चलता। अरे चलना चाहिए, देख पहले। हाँ। बाबा आज के बाद याद रखना, अगर तूने स्वाहा किया तो हमने मुंह में मुंह सर धर दिया। हाँ, कहाँ का था बिजनेस? ये है पोलियो होगा है का? बहुत मनमानी कर ली है क्या? क्यों चिरकू? भाग लेडी भाग। कहे कहाँ पूजा था बिजनेस आया है बाबा, याद रखना। अरे तूने करी मन मानी, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा, ओ बाबा रे, ओ बाबा रे बाबा रे बाबा। अरे बाबा तूने करी मन मानी, हमार कही ना मानी तूने, ना मानी। तेरी चलने ना दूंगा मनी मानी, हमार कही और जानते हो, जब कोई भी बाबा कोई बाबा बाहर चिल्लाए, कोई बाबा बाहर चिल्लाए, तो जानते हो जिया हमारा है घबराए। काहे मरने की हट तूने ठानी, काहे मरने की हट तूने ठानी, हमारी याद रखना, आज के बाद स्वाहा नहीं करना।
ये मेरा विकराल रूप है ना, तुझे खा जाएगा। आज से इस संसार में अन्याय का दीपक जलेगा, क्योंकि लग चुकी है आज बाजी। किसमें? इस न्याय और इस अन्याय की। देखते हैं किसकी किस्मत में पौबारा पड़ेगा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब मरने का समय आता है तुम्हारी जैसी बुद्धि हो जाया करती है। अच्छा, हाँ तो ठीक है, फिर यज्ञ कर, मैं फिर यज्ञ नष्ट करने आ जाऊंगा। इसी प्रकार यज्ञ करेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है सत्य में जयते। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। क्या मतलब? ऐसे सबसे पहले चटनी हो जाओ, फिर बाद के विजय प्राप्त करो। और अधर्म पहले चटनी बना देता है, फिर चाहे जो कुछ हो। सत्य में जयते। तुम्हारी यज्ञ नष्ट हो गया। तुम भी नष्ट हो जाओगे। भैंसे की टांग भचा। यज्ञ नष्ट करते करते तुम भी नष्ट हो जाओगे, लेकिन यज्ञ नष्ट नहीं हो पाएगी। आज एक संत के मन में चिंता होने लगी मित्रों। यद्यपि संतों के जीवन में कभी चिंता का स्थान नहीं होता। संत तो चिंतन करते हैं। अगर कोई ज्ञानी न होता और मन में चिंता होती तब तक तो ठीक था, लेकिन महामुनि के मन में आज चिंता है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरही ना निश्चरु पापी। आज एक संत के जीवन में चिंता ने वास कर लिया, जबकि चिंता तो सांसारिक जो माया में लिप्त ये प्राणी है, इनमें चिंता निवास करती है। चिंता सापिन को नहीं खाया, को जग जाई न व्यापी माया। लेकिन आज संत के हृदय में चिंता का वास करना कारण इसलिए अपने लिए चिंता वास नहीं की है। आज चिंता इसलिए है विश्वामित्र के हृदय में कि इन दुष्टों का उद्धार किस प्रकार से हो। मैं इनको मार तो सकता हूं लेकिन तार नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे द्वारा मारे तो जाएंगे, पुनः राक्षस योनि में आएंगे। आज मुझे सता रहे हैं, कल किसी दूसरे महात्मा को सताएंगे। तो मैं चाहता हूं ये मरे भी और ये तरे भी, लेकिन ये संभव केवल नारायण के द्वारा है। तो हे दीनों पर दया करने वाले दीनानाथ, क्या आप योग निद्रा को ग्रहण किए हुए हैं? यदि आप योग निद्रा को ग्रहण किए हैं तो उस योग निद्रा का त्याग करें और आप देखें आपके भक्तों पर हो रहा इन दुष्टों के द्वारा दुष्टता, आपके भक्तों पर हो रहा इन अत्याचारियों के द्वारा अनाचार, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आप तो अनाथों के नाथ हैं।